हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में। आज ये हमारी अंग्रेजी जो क्लास चल रही है 365 डेज़ चैलेंज, उसका ये 7वां दिन है, यानी कि डे 7 है। तो इसमें आज हम 10 वाक्यों को सीखेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो बिना देरी की आइए शुरुआत करते हैं। पहला जो वाक्य है, मैं यह मानने को राज़ी नहीं हूँ, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। आई रिफ्यूज़ टू बिलीव। रिफ्यूज़ मतलब होता है इनकार करना, मतलब नहीं कोई चीज़ मानना। तो आई रिफ्यूज़ टू बिलीव, इसका मतलब मैं यह मानने को राज़ी नहीं हूँ। दूसरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। आई फेल टू अंडरस्टैंड। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ को कैसे बोलेंगे। आई फेल टू अंडरस्टैंड। दूसरा हो गया। तीसरा है, कहने की आवश्यकता नहीं है। इट गोज़ विदाउट सेइंग। कई बार कुछ वाक्य कैसे होते हैं कि जो हमको सेंटेंस में दिखता है उसको सीधे ना कन्वर्ट करके दूसरे तरीके से बोला जाता है। जैसे इट गोज़ विदाउट सेइंग, तो ये मतलब बिना कहे भी ये समझा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने की आवश्यकता नहीं को हमने कैसे अंग्रेजी में बोल दिया। इट गोज़ विदाउट सेइंग, इस तरह से। इसके बाद आप देखिए चौथा, आप देख लेते हैं। चौथा है, यह बहाना। आपका चौथा है, यह बहाना यहाँ नहीं चलेगा। दिस एक्सक्यूज़ विल नॉट स्टैंड हियर। एक्सक्यूज़ मतलब बहाना, तो यह बहाना यहाँ नहीं चलेगा को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। दिस एक्सक्यूज़ विल नॉट स्टैंड हियर। वेरी गुड। पांचवा देख लेते हैं। उम्र को देखते हुए वह बहुत चालाक है। तो ये मेल और फीमेल के लिए, यदि कोई मेल है तो ही आ जाएगा, फीमेल है तो आपका शी आ जाएगा। तो जैसे फीमेल की बात कर रहे हैं तो शी इज़ क्लेवर फॉर हर एज, यानी उम्र को देखते हुए वह बहुत चालाक है। छठवां है, देखूं तुम क्या करते हो। लेट मी सी वाट यू डू। लेट मी सी मतलब मुझे देखता हूँ या देखने दो तुम क्या कर सकते हो या क्या करते हो। तो कैसे बोलेंगे, देखूं तुम क्या करते हो, अंग्रेजी में बोलेंगे लेट मी सी वाट यू डू। देखूं तुम क्या करते हो। उसके बाद बात आती है सातवें की। सातवां है आपका, यह सब व्यर्थ की बात है। इट इज़ ऑल हम्बग। हम्बग मतलब व्यर्थ का, फालतू। तो यह सब व्यर्थ की बात है, अंग्रेजी में इसको कैसे कह सकते हैं। इट इज़ ऑल हम्बग। उसके बाद बात कर लेते हैं आठवें की। आठवां है, इसका कटु अनुभव मैं कर चुका हूँ। आई हैव ए बिटर एक्सपीरियंस ऑफ इट। तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे इसको। इसका कटु अनुभव मैं कर चुका हूँ, बोलेंगे आई हैव ए बिटर एक्सपीरियंस ऑफ इट, यानी मैं इसका कटु अनुभव कर चुका हूँ। अगला नौवां है, मैं मरते मरते बचा। तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे नैरोली स्केप्ड। इसको कैसे बोलेंगे, मैं मरते मरते बचा मतलब नैरोली स्केप्ड। तो आई लगा सकते हैं, अगर आई मैं के लिए आप करना चाहते हैं सिंपली नैरोली स्केप्ड में जैसा भी है, जैसे तो आप लिख सकते हैं आई नैरोली स्केप्ड, इस तरह से आप बोल सकते हैं इसको। अगला 10वां है, ठीक से देखो। तो इसको कैसे अंग्रेजी में सिंपल तरीके से बोल देते हैं, मेक श्योर। मेक श्योर का मतलब है, जब कभी आपसे बोलें, कोई आदमी अपने बातों के बीच में बोलता है मेक श्योर, इसका मतलब है कि ठीक से देखो, उसको अच्छे से पहले देखो, उसको समझ लो। मेक श्योर मतलब निश्चिंत हो जाओ, या उसको सही शब्दों में इस तरह से बोल दें, ठीक से देखो। तो ठीक से देखो को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, मेक श्योर। तो इस तरह से आपने देखे कि 10 सेंटेंसेस बिल्कुल सिंपल हैं, जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जिनको यदि हम सीख लें तो हमारे कॉन्फिडेंस में और उत्साह में हमारे वृद्धि होगी। यदि कभी हम टीवी में न्यूज़ में या कभी कोई इस तरह से बातचीत किसी की सुन रहे हैं तो हम उसको समझ सकते हैं। कोई हमसे कभी इस तरह से पूछ लेता है तो हम उसको जवाब भी दे सकते हैं अंग्रेजी में, तो उससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। और हम किसी से अंग्रेजी में, कोई हमसे कुछ पूछ रहा है तो अंग्रेजी में हम भी उससे कुछ पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो हमको सीख लेना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ।